गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, फिट होंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर जैसे कि हम कर रहे थे। ठीक है, और थर्ड चैप्टर में हमने 3.1 और कर ली थी और बेसिक थ्योरी भी कर ली थी। तो आज बात करेंगे एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज? 3.2, एक्सरसाइज 3.2। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ना बेटा आपकी 3.2, ये बेस्ड है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। किस पे? सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ओके, और सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है कि हम जनरली करते क्या है कि एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू उठाते हैं और दूसरे में रखते हैं ताकि हमें एक वेरिएबल मिल जाए। सब्स्टिट्यूशन वैसे देखा जाए तो इंग्लिश का वर्ड है, आप इसे ऐसे समझ लो कि कोई फुटबॉल गेम होता है तो उसमें क्या होता है, प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, कोई प्लेयर अगर ख़राब खेल रहा है तो उसकी जगह मैनेजर जो होता है, जो कोच होता है, वो क्या कर सकता है दूसरे प्लेयर को सब भेज सकता है। ठीक है, कि आप अच्छा नहीं खेल रहे, आप जाइए। आईपीएल में भी इम्पैक्ट प्लेयर आ गया है, दैट इज इम्पैक्ट प्लेयर नन अदर देन सब्स्टिट्यूशन सिचुएशन। ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन जो सिचुएशन हो जाती है वहाँ पर, उसमें वहाँ इम्पैक्ट प्लेयर को लाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन हमारे को तो यहाँ प्लेयर से खेलना नहीं है, हमें यहाँ वेरिएबल के साथ खेलना है। ठीक है, तो देखो खेलने के लिए करना क्या है, इसके इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, तो आप करोगे कैसे फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन से क्या आ जाएगा आपके पास, x इक्वल्स टू आ जाएगा 14 माइनस वाई। कितना आ जाएगा? 14 माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, नाउ पुट, अब करना क्या है, नाउ मत लिखो। ठीक है, सीधा लिखो पुट x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। बहुत ही सिंपल है। इन इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो। सेकंड कहाँ है? ये है, तो सेकंड को लिखो पहले तो बिना किसी चेंजेस के साथ। अब क्या करो, जहाँ x है वहाँ पे लिख दो 14 माइनस वाई। क्या लिख देना है? कहाँ है x? ये रहा, तो यहाँ लिख दो 14 माइनस वाई एज इट इज़। ठीक है, माइनस एज इट इज़ इक्वेशन का, y एज इट इज़ इक्वल्स टू 4। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, 14 माइनस 2y, एक माइनस का ये y और एक माइनस का ये y, 2y बन गया, इक्वल्स टू कितना हो गया? 4 हो गया। तो माइनस 2y कम्स आउट टू बी 4 माइनस 10, सॉरी 14। कितना? 14। ये उधर, ये यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 14। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? -2। आगे लगा देते हैं अभी, चलो -10, तो y आ जाएगा 5। y कितना आ जाएगा? 5। ओके, क्योंकि देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 2 डिवाइड करेगा 10 को तो 5 मिलेगा। ठीक है, नाउ फॉर x हमारा क्या था? x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई था। क्लियर? तो x की जगह क्या करो आप, निकालने के लिए y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 5 यहाँ पर, तो आपको मिलेगा 9। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 9। देखो दोनों वेरिएबल निकल गए, एक y भी निकल गया और एक x भी निकल गया। किसकी मदद से? ये सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, अगले पे बात करते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है, सेकेंड वाला पार्ट, वो क्या है कि s माइनस टी कम्स आउट टू बी 3। ठीक है, तो यहाँ से s की वैल्यू निकालो, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ s की वैल्यू निकाल लो, तो s कितना हो जाएगा भाई? 3 प्लस टी। ओके, s कितना हो जाएगा? 3 प्लस टी। मैं इसे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे। अब देखो सेकंड इक्वेशन उठाओ, क्या है? s/3 है प्लस t/2 है। ओके, और यहाँ पर कितना है? 6 है। यहाँ नीचे इन दोनों का एलसीएम लो, नहीं तो एक काम करो, ऊपर तब भी एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो पहले ही एलसीएम ले लो। तो 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा। 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है? 2 पे आता है, तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। अब ऐसे ही 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है? 3 पे, तो वहाँ 3 मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इक्वल्स टू 6 हो गया। नाउ 2s प्लस 3t कम्स आउट टू बी, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 6 ऊपर जाके, तो कम्स आउट टू बी 36। ओके, अब आप एक काम करो, देखो ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है, वो फर्स्ट थी, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब करना क्या है कि पुट s इक्वल्स टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में रख दो, तो इक्वेशन सेकंड क्या है? 2s। ठीक है, और s की जगह हम चीज़ें लिखने वाले हैं तो मैं ब्रैकेट छोड़ रहा हूँ, पीछे कोई चेंजेस नहीं होगा, प्लस 3t इक्वल्स टू 36। ठीक है, अब जो s हमने माना था, क्या माना था? 3 प्लस टी, उसे यहाँ लिख दो 3 प्लस टी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2t, ठीक है, प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब आपको भी पता है ये 2t है, ये 3t है, ये 5t हो गया। ठीक है, ये 6 उधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा? 36 माइनस 6,
तो यहाँ पे 5t कम्स आउट टू बी 30। अब आपको भी पता है ये डिवाइड होने वाला है, ठीक है, 30/5 कम्स आउट टू बी 6। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई बेटा, t की वैल्यू कितनी आ गई, 6। नाउ फॉर, अब हमें क्या निकालना है, s हमारा कितना था भाई, 3 + t, ओके। तो 3 एज इट इज रखेंगे, t की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है, तो इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, आ जाएगा 9। तो देखो दोनों वैल्यूज़ आ गई, t की भी आ गई और s की भी आ गई, ये s के बराबर है, ओके। क्लियर, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। कुछ नहीं करना है, एक ही क्वेश्चन से वैल्यू उठा के दूसरे में रख देनी है और बात खत्म, ठीक है। थोड़े बहुत मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, नहीं आता है तो 1-2 बार प्रैक्टिस करो और बहुत बढ़िया से बन जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्या है, 3x - y = 3 और 3x - 3y = 9, ठीक है। तो देखो इक्वेशन देखो थर्ड पार्ट, ठीक है। कैसा है, 3x - y, इसे मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन और इसे मान लो आप सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो 3x + y, अब एक काम करते हैं, डायरेक्टली थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से देखो क्या है, 3x - y = 3 है। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो क्या करूँगा, इसको इधर भेजूंगा और इसको इधर भेजूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x, ये इधर प्लस का इधर आगे माइनस हो जाएगा और ये y प्लस का आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ पुट y = 3x - 3 इन इक्वेशन सेकंड में रख दो आप, ठीक है। सेकंड कहाँ है, ये रही, तो इसे लिखो 9x एज इट इज़ -3 एज इट इज़। y की जगह मैं सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, y की जगह लिखूंगा क्या, 3x - 3, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 9x - 9x, ओके, और प्लस का 9 = में 9। तो x से x तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमें 9 = 9 मिला, ठीक है। इन दिस केस, अब आप देखो x तो बचा ही नहीं आपके पास, तो इन दिस केस, सच केस, ठीक है, आप लिखोगे इन दिस केस x have infinite real values, इनफाइनाइट रियल वैल्यूज़, क्या x के पास क्या है, इनफाइनाइट रियल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो देयरफॉर y कैन आल्सो हैव इनफाइनाइट रियल वैल्यूज़, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। एज किस तरीके से, क्या अभी आपने y निकाला था यहाँ पे, तो y रख लो, y = 3x - x, 3, सॉरी ये यहाँ पर 3 है, ओके। अब देखो ये क्या कह रहा है कि अगर आप ना, मेरी बात सुनना, अगर आप x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते हो, ठीक है, तो क्रॉसपॉन्डिंग आपको y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। जैसे आपने x की जगह 1 रखा तो आपको 0 मिल जाएगा, 2 रखोगे तो 3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप x की बहुत सारी वैल्यूज रखते हो, नेगेटिव इंटीजर्स भी रख सकते हो, पॉजिटिव कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हो, आपको y मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा आंसर ये है कि x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज़ है, ठीक है। आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट अपने मन से कर सकते हो। चलो अगले बात करते हैं, पार्ट 4 पे बात करते हैं। देखो क्या है, 2x 0.2x + 0.3y। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से लिखने में लेंथी हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2x/10, सबको पता है भाई, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। 3y हो जाएगा यहाँ पे 3y/10, ओके, और यहाँ पर 13/10, सबको पता है। अगर नीचे सबके यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो 10 कैंसिल आउट, तो ये मिलेगा क्या मुझे, ये मिलेगा 2x + 3y = 13। इसे मानूंगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। सिमिलरली, ठीक है ना, नहीं लिखना है तो वैसे सॉल्व कर लो। सिमिलरली ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, 0.4x + 0.5y = 2.3। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, ये बन जाएगी 4x + 5y = 23। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से 2x की वैल्यू निकालो। तो हमारे पास 2x क्या आ जाएगा बेटा, देखो फर्स्ट इक्वेशन है क्या, ये रही, ये है, तो आपको 2x चाहिए, तो इसको उधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 13 - 3y, ठीक है।
पुट 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y इन इक्वेशन सेकंड में रख दो। सेकंड कहाँ है भाई? सेकंड ये रही, इस इक्वेशन में रख दो। तो अच्छा एक चीज़, 2x तो दिखाई नहीं दे रहा, तो ये जो 4x है ना 4x, इसको देखो मैं कैसे लिखने वाला हूँ, 2 इंटू 2x, ठीक है, प्लस 5y इक्वल्स टू 23, ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैं 2x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो 2 एज इट इज़ मेरा, और जो 2x था उसकी जगह क्या आ जाएगा, 13 माइनस y, 13 माइनस 3y, ओके, हाँ 13 माइनस 3y। अच्छा पीछे क्या है, नो चेंज, प्लस 5y इक्वल्स टू में 23, ओके। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 26 माइनस 6y, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, प्लस 5y, ठीक है, और यहाँ पर 23 है, ठीक है। अब देखो सॉल्व करो, 26 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 6y में से 5y गया तो माइनस y बचेगा। क्या बचेगा बेटा, माइनस y, ओके, माइनस y यहाँ पे बच गया। यहाँ 23 माइनस 26 हो गया, तो माइनस y कम्स आउट टू बी माइनस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई, ठीक है। नाउ फॉर x, x के लिए क्या है भाई, x कहाँ था भाई, 2x था हमारे पास, तो 2x कितना था भाई, 2x था 13 माइनस 3y, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करो, आप 2x को एज इट इज रहने दो, 13 एज इट इज रहने दो, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जो कि आई है 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2x एज इट इज, तो 13 पक्का 13 ही है ना कि 2 3 है, 1 3 है, ठीक है 13 है, तो यहाँ पर करोगे 13 माइनस 6, ठीक है, 13 माइनस 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/2, पक्का 7/2, अटपटा सा लग रहा है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, y की वैल्यू 3 है, ओके। मेरे को तो लग रहा है ठीक है वैसे कैलकुलेशन के हिसाब से अपनी, ठीक है। आप देख लेना, अगर गलत हो तो कमेंट करके बताना कि क्या आ रही है x की वैल्यू आपकी इस सवाल के अनुसार, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखो अगला जो फिफ्थ पार्ट है वो है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। तो इस केस में क्या होगा, देखो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो √3y, ठीक है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और बटे में आ जाएगा √2, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, इसे मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन और इसे मानेंगे सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो नाउ पुट x इक्वल टू माइनस √3 बाय √2 इंटू में y इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड कहाँ है भाई, ये रही, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो √3x, ठीक है, पहले तो इक्वेशन ही लिख लो 8y इक्वल टू 0। अब काम क्या करना है, आपने x की जगह ये लिख देना है, तो x कहाँ है भाई, यहाँ है, ठीक है, तो वो हो जाएगा माइनस √3 बाय √2, यहाँ हो जाएगा y और माइनस √8y इक्वल टू 0। अब आप एक काम करो, देखो ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि √3 इंटू माइनस √3 कितना हो जाएगा, माइनस 3y बटे में √2, ठीक है, माइनस √8 और यहाँ पर y इक्वल टू 0। अब देखो करना क्या है, आप जो है ना y कॉमन ले लो यहाँ से, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, y को क्या ले लो, कॉमन ले लो, ठीक है। तो माइनस 3 बाय √2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस √8 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखो दो चीज़ों का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, और अगर मैं इसको 0 रखता हूँ तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे तो y चाहिए। तो इस केस में से y क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, y क्या आ गया, 0 के बराबर आ जाएगा। नाउ फॉर x के लिए क्या है भाई, x हमारे पास था कितना, माइनस √3 बाय √2 इंटू में y, ठीक है, और y क्या आया है अपना, 0 आया है, तो माइनस √3 बाय √2 इंटू में 0, तो ये हो जाएगा 0। तो x भी 0 और y भी 0। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आप अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इस तरीके के जो बच्चे बेसिक का पेपर दे रहे हैं ना, उनको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वाला बेसिक के लिए इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक, ठीक है ना। बेसिक वाले बच्चों के लिए आप सिर्फ जो है ना बुक करके चले जाओ, बात बन जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखो क्या है, √3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल्स टू -2, ठीक है, कितना है, -2 है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जो मैं बात बोलूँ,
यहाँ पर क्या करो, आप एलसीएम ले लो, ठीक है, क्या करो आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जब लोगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 2 और 3 का 6। 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 9x, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो 3 की टेबल में कितने पे आता है 6, 2 पर, तो ऊपर हो जाएगा -10y इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 9x - 10y कम्स आउट टू बी -12। इसे मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। क्लियर, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए यहाँ से आप फ्रॉम, अब एक काम और कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट पहले से ही यहाँ से x की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 9x इक्वल्स टू -12, ये -10y इधर इस साइड किसका है, माइनस का, उधर जाके प्लस हो जाएगा, +10y, ये हो गया। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, -12 + 10y डिवाइडेड बाय क्या, 9, ठीक है, ये होगी। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को उठाओ, हमारा आधा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। नाउ x/3 + y/2 इक्वल्स टू 13/6, ये हो गया। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एलसीएम अगेन 6 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 की टेबल में 3 की टेबल में 6, 2 पर, तो 2x + 3, 2 की टेबल में 3 पर, तो 3y इक्वल्स टू 13/6। 6 दोनों के नीचे है तो कैंसिल आउट, हमारे पास बचा क्या, 2x + 3y इक्वल्स टू 13, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गई सेकंड। पुट x इक्वल्स टू -12 + 10y बाय 9 इन इक्वेशन सेकंड में रखो। तो देखो सेकंड इक्वेशन है क्या अपने पास, ये है, तो 2 एज इट इज़, x की जगह मैं जगह खाली छोड़ रहा हूँ, +3y लिख रहा हूँ और इक्वल्स टू 13 लिख रहा हूँ। तो x की जगह जहाँ जगह खाली छोड़ी थी उसकी जगह लिख सकते हैं ये, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें, उम्मीद कर रहा हूँ बेटर लग रही होंगी, ठीक है, पहले से, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको ना अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -24, ठीक है। मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश किया करो आप लोग, ठीक है। 10y हो गया डिवाइडेड बाय 9 आ गया, यहाँ पर कितना मिलेगा, +3y, और इधर पे कितना मिलेगा 13। 9 को हटाओ यहाँ से, 9 कैसे हटेगा भाई, एलसीएम लेके। और दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट, कि जिसके पास 9 नहीं है उसे सब्स्टिट्यूट दे दो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे दो, तो इसको भी दे दो और इसको भी, तो ये हो जाएगा -24 + 20y, इसको दोगे तो ये हो जाएगा 27y, 9 3 जा 27 होता है, और यहाँ पे करोगे तो 9 13 जा 117 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये और ये मिला के क्या हो जाएगा 47y, और ये क्या हो जाएगा 117 + 24, ठीक है। तो 47y कम्स आउट टू भी कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 7 और 4 11 का 1 और 4 और 1, ठीक है, 141, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 141/47, डिवाइड करोगे ना 3 पे कटेगा मेरे ख्याल से, देखो कर लो, 47/3 कैरी 2, 8 और 12 और 2 14, ठीक है। तो कितने पे कट गया, ये 3 पे कट गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y की वैल्यू आ गई अपनी, कितनी आई 3, ठीक है। नाउ फॉर x x कितना था अपने पास, x था -12 + 10y कम्स आउट टू बी 9। अब ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है। जो बच्चा कमेंट करेगा उसका नाम मैं कमेंट में सबसे पहले बताऊंगा अगली वाली वीडियो में, कि इस बच्चे ने यहाँ से पढ़ते हुए इस स्कूल से जो है आंसर सॉल्व कर रहा है और बहुत ही लगन से अपनी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, मेहनती बच्चा है, ठीक है। तो -12 + 10y बाय 9, तो यहाँ पर सॉल्व करके x की वैल्यू आप लिखेंगे कमेंट के साथ, क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट पार्ट, ठीक है। चलिए ठीक है, वैसे मैं बता दूं 2 आएगी या 2 के समथिंग कुछ आएगी। अगर आप देखो डायरेक्ट भी रखना चाहो तो रख लो, देखो यहाँ पे रखो 3, तो कितना बनेगा 30, कितना बनेगा भाई 30 बनेगा, 13 - 12 18 बचता है। चलिए आगे बात करते हैं। ओके, अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये बेसिक वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड वालों के लिए एक बेस क्रिएट करके देगा आगे के फर्दर एडवांस क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2x + 3y = 11 एंड दिस, इसको सॉल्व करो, फिर इसी क्वेश्चन में वैल्यू रखो x और y की और आंसर बताओ, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट क्या मानते हैं कि 2x + 3y = 11, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। और 2x - 4y, ठीक है, = -24 को हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से 2x मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 11 माइनस 3y के बराबर आ जाएगा। पुट 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखना है, कौन सी इक्वेशन में रखना है, सेकंड में रखना है, ठीक है। तो देखो 2x की जगह क्या आ जाएगा, 2x की जगह क्या आ जाएगा, 11 माइनस 3y। ये देखो दोबारा बोल रहा हूँ, 2x की जगह क्या आ जाएगा, 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y एज इट इज, पीछे का नो चेंज, माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, ठीक है। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 7y, ये हो जाएगा माइनस 24, ये उधर जाके माइनस 11, ठीक है। तो माइनस 7y और ये कितना आ जाएगा, माइनस 35 मेरे ख्याल से, ठीक है। कितना आ जाएगा, माइनस 35। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल और 7 से डिवाइड होगा तो 5, ठीक है। नाउ अब क्या करना है आपने, अब क्या करना है, अब क्या करना है, y आ गया 4x, x आपका किसके बराबर था, आपका 2x आपका बराबर था 11 माइनस 3y के बराबर, ठीक है। तो 2 एज इट इज, x एज इट इज, 11 एज इट इज, माइनस 3 एज इट इज, y की जगह क्या रख देंगे, 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू माइनस 4, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2, ठीक है। नाउ पुट y equals to 5 and x equals to minus 2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, y equals to mx plus 3 में। तो y की जगह क्या रखेंगे, 5, m की जगह कोई चेंज नहीं, 2 की जगह माइनस 2 प्लस 3, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 5 माइनस 3 यहाँ पे बचेगा और माइनस 2m यहाँ पे बचेगा। तो ये हो जाएगा 2 और ये जो 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, नीचे चला जाएगा और यहाँ पर m, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m आपका आ जाएगा -1, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा और बेसिक वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही करना है, ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं, इसके कई पार्ट हैं, इनको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहता है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अब यहाँ पर इक्वेशंस हमें खुद बनानी पड़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चंस होंगे ये, ठीक है। आपको करना है, लेट डिफरेंस कह रहा है, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x और आपको सेकंड नंबर आपको मानना है y, ठीक है। सेकंड नंबर आपको फर्स्ट नंबर x मानना है, सेकंड नंबर y मानना है, लेकिन एक कंडीशन के साथ भी, ठीक है। वो कंडीशन क्या है कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 26 है। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये बन जाएगी, लेकिन किस तरीके से, आपको एक कंडीशन भी यहाँ बतानी है कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। तभी तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा जब बड़े में से छोटे वाले को घटाएंगे, ठीक है। अब कहता है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, बड़ा कौन है भाई, x बड़ा है, और वो कैसा है, 3 गुना है अदर का, 3 गुना कौन, अदर, तो अदर कौन सा है, y, तो 3 टाइम्स ऑफ y, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। तो फ्रॉम, ठीक है, एक काम करो, पुट x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन सेकंड में रख लो। तो x माइनस वाई और 26, ये सॉरी फर्स्ट में रख लो, फर्स्ट में, सेकंड से तो निकाला है ना हमने, फ्रॉम ये रख लो आप इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो देखो x की जगह क्या रखोगे, 3y, तो यहाँ हो जाएगा 3y, ये ऑलरेडी माइनस वाई है, ये वाला माइनस वाई है, यहाँ इस x की जगह रखा है मैंने 3y और यहाँ पर 26, तो यहाँ पे बचेगा 2y इक्वल्स टू में 26, तो y कितना आ जाएगा भाई आपके पास, 13, डिवाइड होके 2 से डिवाइड होके कितना आ जाएगा, 13। नाउ फॉर y आ गया, नाउ फॉर x कितना है अपना, वो है 3 इंटू वाई, तो 3 एज इट इज रहेगा, y की वैल्यू भाई 13 मल्टीप्लाई में आ जाएगी, कितना बनेगा, 39x, ठीक है ना। तो अब देयरफॉर आप कैसे लिखोगे, देयरफॉर फर्स्ट नंबर आपका क्या है, 39 और सेकंड नंबर क्या है आपका, सेकंड नंबर आपका क्या है, कितना है, 13, ठीक है। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन करना था, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, आप पहले अपने से ट्राई करो। जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया, आप पहले खुद ट्राई करो, नहीं आता तो फिर देखो, ठीक है, और फिर भी नहीं आता तो 2 बार देखो। तो देखो क्या कहता है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो अब सबसे पहले तो क्या मानेंगे, लेट 2 एंगल्स, लेट 2
एंगल्स बी एक्स एंड वाई, एक को एक्स एंड वाई मान लिया, सच दैट, किस तरीके से, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स क्या है, बड़ा है किससे, वाई से, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन वन क्या है भाई, कंडीशन फर्स्ट क्या है आपकी कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इन दोनों का सम 350 180 के बराबर होगा, इतना भी नहीं आता, आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्या कहता है कि द लार्जर ऑफ टू एंगल, जो बड़ा है छोटे वाले से, एक्सीड द स्मॉलर बाय सॉरी बेटा, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, 18 बड़ा है, ठीक है। तो कंडीशन सेकंड क्या हो जाएगी, कंडीशन सेकंड क्या हो जाएगी, कंडीशन सेकंड ये होगी कि जो अपना x है जो कि बड़ा है वो y से 18 बड़ा है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। तो पुट x इक्वल्स टू वाई प्लस 18, ठीक है, y प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले में रख दो। तो x की जगह क्या लिखेंगे, y प्लस 18, x की जगह क्या लिखेंगे, y प्लस 18 प्लस वाई एज इट इज़ 180 एज इट इज़। तो यहाँ हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 180, ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा -18, ठीक है। तो 2y इक्वल्स टू कितना बनेगा भाई, 10 में से 8 गए 2 बचेगा, 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे इसको, 162 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 81, ठीक है। पहला एंगल कितना आ गया, y कितना आ गया 81। नाउ फॉर x, x अपना कितना था भाई, y प्लस 18, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 81 प्लस 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना भाई 99 डिग्री, ठीक है। तो अब आप क्या लिख सकते हो, अब आप लिख सकते हो, ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर टू एंगल्स आर, पहला क्या है x इक्वल्स टू 99 डिग्री एंड y इक्वल्स टू 81 डिग्री। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बढ़िया से। तेज बोल रहा हूँ तो स्लो में कर लो, धीरे बोल रहा हूँ तो तेज कर लो, आपके पास तो दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3800, लेटर सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको इक्वेशन बना के दूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव पावर ज़्यादा लग जाती है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि एक कोच गई कुछ खरीदने, 7 बैट खरीद के लाई, 6 बॉल्स खरीदे उसने, कितने के, 3800 के, 3800 के। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, 1750 के वो खरीद के लाई क्या, 3 बैट और 5 बॉल। कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हम तो मानेंगे भाई, लेट कॉस्ट ऑफ each bet equals to x and let the cost of one ball equals to by each बोलो या वन बोलो एक ही बात है। तो कंडीशन वन ध्यान से समझना भाई, कंडीशन वन क्या कहती है, कंडीशन वन ये कहती है कि पहले तो उसने 7 बैट खरीदे हैं, 7 बैट खरीदे हैं, किसकी कीमत से, x की कीमत से, ठीक है, प्लस 6 बॉल खरीदी हैं, किसकी कीमत से, y की कीमत से, और वो कितने हो गई, 3800 के बराबर हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन 2 देखो, कंडीशन 2 में क्या कहती है, दोबारा गई 3 बैट खरीद के लाई, इस बार 3 बैट खरीदे हैं, किस रेट से भाई, x के रेट से, और 5 बॉल्स उसने परचेज़ किए हैं, किस रेट से भाई, y के रेट से, और टोटल कॉस्ट कितना हो गया उसका 1750। ओके, आई होप आप चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसे मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, ठीक है, मैं आपको एक काम देता हूँ, ठीक है। वो काम ये है कि यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 3800, ठीक है, -6y, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा x 3800 -6y डिवाइडेड बाय 7, पुट x इक्वल्स टू 3800 -6y y 7, ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड में रख लेनी है, मैं रख भी देता हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे हो जाएगा, 3 एज इट इज़, x की जगह ये पूरा लिखा जाएगा, देखो 3 एज इट इज़, x की जगह ये पूरा लिखा जाएगा,
3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, ये हो गया, प्लस 5y एज इट इज़ इक्वल्स टू 1750। यहाँ से आपको y निकलेगा, यहाँ से आपको y निकलेगा, जो भी आपका y निकले, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूँ, फिर बोलोगे कि सर तो आधे में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो 38 जो है इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जैसे 3800 को मल्टीप्लाई कर लो आप किससे, 3 से, तो ये हो जाएगा 00 24 कैरी 2 1140, ठीक है, कितना हो जाएगा 1140। तो ये देखो यहाँ पे सुनो 1, इसको 3 को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 11400, ठीक है, माइनस 18y, ठीक है, कम्स आउट टू बी 7 और प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। इस 7 को यहाँ से हटाना, इसके पास भी मल्टीप्लाई करना, और इस 7 को हटाना, इसके पास भी मल्टीप्लाई करना, फिर आपको y मिलेगा, और वो y आप कमेंट में लिखेंगे अपने नेम के साथ और जगह के साथ कि कहाँ से आप पढ़ रहे हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ठीक है। मैं अगली वीडियो में आपका फ़ोटो भी दिखाऊंगा कि इस बच्चे ने इसी स्कूल से यहाँ से रहते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, और बहुत ही मेहनती है, पढ़ता रहता है आगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है, और y भी निकालना है, फिर x भी निकालना है आपने, ठीक है, फिर कॉस्ट बता देनी है एक बैट और ईच बैट की। कोई वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन में क्यों टाइम बर्बाद करें, ठीक है। तो देखो द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट अ फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, कहता है एक फिक्स्ड चार्ज है उसके पास, ठीक है, टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, द फिक्स्ड द चार्ज इज 105 एंड द फॉर द जर्नी 15 किलोमीटर द चार्ज इज 155। कहता है आप फिक्स चार्ज निकालो और चार्ज पर किलोमीटर निकालो, हाउ डज अ पर्सन, कि कितना पे करेगा 25 के लिए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों बच्चों के लिए, ठीक है। ध्यान से सुनना, देखो क्या होता है भाई, एक टैक्सी वाला है, ठीक है, टैक्सी वाला है, वो टैक्सी चलाता है, ठीक है, लेकिन करता क्या है कि कुछ फिक्स्ड चार्ज ले लेता है कि इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, और पर किलोमीटर के हिसाब से भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हमें नहीं पता ना कि कितना पर किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है और कितना फिक्स्ड चार्ज ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज कितना हो जाएगा भाई, लेट द फिक्स्ड चार्ज हो जाएगा आपका x रुपीज़ एंड चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर कितने हो जाएंगे भैया आपके, वो हो जाएगा आपका y, ठीक है। तो कंडीशन देखो 1, कंडीशन 1 में क्या कहता है कि 10 किलोमीटर जाने के लिए कितने रुपए लेता है, 105, ठीक है, तो x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। ध्यान से सुनना, फिक्स चार्ज जो तो यहाँ पे फिक्स है, फिर 10 किलोमीटर के हिसाब से भी लेता है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होती है 105, इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्लियर, इसे क्या मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। कंडीशन 2 देखो, अब कंडीशन 2 देखो, कंडीशन 2 में क्या है भाई, ये 15 किलोमीटर लेके जाता है, तो पहले तो फिक्स चार्ज लेगा, फिर 15 किलोमीटर भी जाएगा, किस रेट से लेके जाएगा, y के रेट से लेके जाएगा, और पैसे कितने ले लेगा भाई 115 ले लेगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करना है, फ्रॉम यहाँ से x की वैल्यू निकालो आप, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो, तो देखो क्या होगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 105 माइनस 10y, ओके, पुट x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकंड में रख दो, सेकंड कहाँ है, ये रही, तो x की जगह जब रखोगे आप 105 माइनस 10y, बाकी पीछे वाला ये वाला पोर्शन एज इट इज़ प्लस 15y, ठीक है, इक्वल्स टू 155, सॉल्व करोगे, ठीक है, 105 उधर चला जाएगा, माइनस 10y प्लस 15y, तो 5y बचेगा आपके पास यहाँ पे, यहाँ 155 माइनस 105 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे करते हैं, कहाँ पर करें, यहाँ कर लेते हैं आगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया, तो आपके पास बचेगा क्या कि 5y कम्स आउट टू भी कितना आ जाएगा भाई, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है, कि वो पर किलोमीटर के हिसाब से कितने पैसे लेता है 10 रुपये लेता है, और फिक्स चार्ज कितना है, ठीक है, फॉर x हमने क्या निकाला था भाई, x निकाला था 105 माइनस 10y, ठीक है, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू में 10, तो ये मिलेगा 105 माइनस 100, तो आपको
5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो अब लिखोगे क्या, इतने से बॉक्स में नीचे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, अब लिखोगे क्या कि देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इज 5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू कितना है बेटा 10 रुपीज़। ठीक है, ये रुपीज़ लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे साइन होता है ना रुपीज़ का। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले पे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। 5th पार्ट क्या कहता है, अब फ्रैक्शन बिकम ये तो शायद मैंने सही से नहीं किया है, आई थिंक 9/11 है ये, हाँ 9/11 है। ठीक है, अब फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमिनेटर। ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करने पे ये बन जाती है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर इट बिकम 5/6। तो कंडीशन 1 लेंगे हम। ठीक है, उससे पहले भी एक चीज़ लेट करेंगे। ठीक है, लेट द ओरिजिनल फ्रैक्शन कि जो पहले फ्रैक्शन थी वो थी क्या x/y। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप ऐसे भी ले सकते हो, लेट द न्यूमिनेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस हिसाब से सुटेबल लगता है वैसे करें आप। ठीक है, तो चलिए इफ 2 इज कंडीशन 1 क्या कहता है, कंडीशन 1 कहता है कि जो भी आपके पास फ्रैक्शन थी उसको तो हमने मान लिया है, उसमें अगर आप 2 ऐड कर देते हो ऊपर भी, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो वो फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 11x + 2 और ये हो जाएगा 9y + 2। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 11x + 22 इक्वल्स टू, इधर सॉल्व करोगे तो 9y + 18। ठीक है, अब एक काम करो, 11x को यही रहने दो, -9y को यहाँ ले आओ और यहाँ पे बचेगा 18 और यहाँ पे -22। ओके, तो ये हो जाएगा 11x - 9y कम्स आउट टू बी -4। कितना आ जाएगा -4। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है ना, कंडीशन सेकंड लेते हैं। कंडीशन सेकंड में है क्या, कंडीशन सेकंड में क्या है कि इस पर 3 ऐड करना है, बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, और फ्रैक्शन 5/6 बन जाएगी। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन तो अपने पास यही थी ना, इसमें इस बार 3 ऐड करना है ऊपर और नीचे भी, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगी भैया आपकी 5/6। अब एक काम करो, अब आप इसको जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया था ना क्रॉस मल्टीप्लाई, वैसे ही यहाँ करो, इस 6 को उठाओ और यहाँ लेके जाओ इधर, तो ये हो जाएगा 6x + 3 हो जाएगा 5y + 3। क्लियर, आई होप। चलो आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। ठीक है, बहुत एनर्जी लगती है पढ़ाने में। ठीक है, तो देखो ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6x + 18, यहाँ करोगे तो 5y + 15। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 6x - 5y, इसको इधर लेके जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा 15, ये 18 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 6x - 5y कम्स आउट टू बी -3। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करोगे सेकंड। अब एक काम करो, आप कुछ भी कर सकते हो, पहले इक्वेशन से वैल्यू उठा के दूसरे में रख लो या दूसरे से उठा के पहले में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ले रहा हूँ क्या कि इसे नेक्स्ट पेज पे करें, नेक्स्ट पेज पे जेकोब वाला क्वेश्चन है, उससे अगला पेज खाली है। ठीक है, चलिए ओके, तो एक काम करते हैं, यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से करना क्या है, पहली इक्वेशन से करना क्या है कि हम निकालेंगे 11x की वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ से ये -4 है, ये माइनस उधर जाके +9y बन जाएगा, तो -4 + 9y। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, -4 + 9y कम्स आउट टू बी 11। पुट x इक्वल्स टू -4 + 9y बाय 11 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखना है भाई, कौन सी इक्वेशन में रखना है, सेकंड में रखना है, किसमें, सेकंड में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगले पेज पे ही कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे करते हैं। तो हमारा x कितना आया था, x आया था भाई, एक काम करो यार, ठीक है इसको छोड़ो, ठीक है एक काम करते हैं, पीछे चलते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए जो है हम पहले वैल्यूज लिखते हैं, 6x - 5y, 6x - 5y कम्स आउट टू भी कितना था भाई, कितना था -3।
ठीक है, कितना था, -3 था, ठीक है। और जो हमारा x था, ठीक है, तो 6 की जगह प्लेस x की जगह खाली रखेंगे, -5y इक्वल्स टू -3 एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, ठीक है। और x अपना कितना आया था, x आया था -4 + 9y / 11, तो अपने पास -4 + 9y / 11 ये था। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो एक काम करो, आप 6 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -24, ठीक है ना, प्लस 54y, ठीक है, नीचे क्या है 11 है, -5y है इक्वल्स टू -3 है। एक काम करो आप यहाँ पर +54y एज इट इज़ रहने दो, ये 11 जिसके पास नहीं है उसे दो और मल्टीप्लाई की फॉर्म में दो, तो ये कितना हो जाएगा पता है, -55y, ठीक है, इक्वल टू, और ये जब इसको दोगे तो -33 बनेगा, ठीक है। आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, आप डायरेक्ट अब 10th में हो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो 54y और 55y, तो -y यहाँ पे बचेगा, ठीक है, इधर सॉल्व करोगे तो -33 और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो -y इक्वल्स टू कम्स आउट टू बी, देखो 6 यहाँ से और वहाँ से 3, तो ये -9 बचेगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, ठीक है। अब आपको करना क्या है, नाउ फॉर x अपना कितना था भाई, x था -4 + 9y डिवाइडेड बाय कितना था, 11, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप y की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, -4 एज इट इज़ प्लस 9 एज इट इज़, और यहाँ पर 9 एज इट आ जाएगा y की जगह, और 11, तो आप सॉल्व करोगे तो -4 + 81 डिवाइडेड 11, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ऊपर बनेगा 77, ओके, नीचे 11, तो आ जाएगा ये 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, तो आप लिखोगे देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 7/9, ठीक है, क्योंकि हमने x को क्या माना था, न्यूमिनेटर, और y को क्या माना था, डिनोमिनेटर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो अपना क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज जेकब 5 ईयर हैंस और आगो वाला। देखो क्या कहता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिक और एडवांस दोनों बच्चों के लिए। कहते हैं 5 ईयर हैंस, 5 साल पहले, ठीक है। अगर ये ना समझ में आए ना, हैंस सॉरी बाद में, अगर ना समझ में आए तो एक काम करो, विल भी जहाँ है वहाँ पर फ्यूचर में चले जाना, और जहाँ पे वाज है वहाँ पे पास्ट में चले जाना। तो कहता है 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले जेकब की एज थी वो 7 टाइम्स थी उसके बेटे के, ठीक है। तो ध्यान से सुनना क्या है, हमें प्रेजेंट एज बतानी है, तो मैं लिखूंगा लेट प्रेजेंट एज ऑफ, ठीक है, जेकब की मान लेते हैं, इक्वल्स टू x ईयर्स, ठीक है ना, एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब्स सन, उसकी बेटे की जो एज है वो क्या है, y ईयर्स, ठीक है। तो कंडीशन 1 देखो क्या है, कंडीशन 1 मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, बड़ा होने पे पेज नया लेना पड़ता है, ठीक है। कंडीशन 1 क्या कहता है कि 5 साल पहले, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, ध्यान से समझो। क्या कहता है कि 3 टाइम्स, कब, 5 साल बाद, ठीक है, 5 ईयर्स हैंस। अब क्या कह रहे हैं, दोनों की एज का कंपेरिजन किया जा रहा है, दोनों की एज का कंपैरिजन किया जाए। इधर जेकब है, अच्छा ये जो छोटी छोटी चीज़ें लिख रहा हूँ वो आपने नहीं लिखनी है, इधर जेकब है, इधर सन है। अच्छा अभी जेकब की एज कितनी है, x, और इसके बेटे की एज कितनी है, भाई y। अब कहता है 5 साल बाद, तो 5 साल तो ये भी बड़ा होगा, और 5 ईयर्स तो ये भी बड़ा होगा कि नहीं होगा। अब कहता है कि उस समय जेकब कितना गुना है, 3 टाइम्स है, कितने के, अपने बेटे के, कितने गुना है, 3 गुना है अपने बेटे के। तो अब बेटे की एज में ही तो 3 मल्टीप्लाई होगा, तभी तो फादर की एज निकलेगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x + 5 इक्वल्स टू 3y + 15। थोड़ा और सॉल्व करोगे तो -3y कम्स आउट टू बी 15 - 5, तो ये हो जाएगा x - 3y कम्स आउट टू बी 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो कंडीशन 2 देखो, कंडीशन जो है वो 2 देखो, कंडीशन 2 में क्या है, कहता है कि 5 ईयर्स अगो जेकब एज 7 टाइम्स ऑफ, 5 साल पहले। अब अगेन जेकब और जो उसकी सन की एज की कंपैरिजन किया जा रहा है।
अभी जेकब x ईयर का है और उसका बेटा y ईयर्स का है। कहता है 5 साल पहले, तो 5 साल तो ये भी छोटा होगा और 5 साल ये भी छोटा होगा। कहता है कि 7 टाइम्स था, अब 7 टाइम्स तो बेटा ही तो होगा, बेटे की एज का 7 गुना बाप की एज निकलेगी ना, ठीक है, फादर की एज निकलेगी, तो ये हो जाएगा। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 35। जब x निकालोगे आप माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35, ये 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 7y कम्स आउट टू बी माइनस 30। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप एक काम करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से x की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10, ठीक है। ये इधर माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस 3y, ठीक है ना। पुट x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन सेकंड में रख दो, ठीक है। सेकंड कहाँ है, ये रहे, तो x की जगह क्या रखा जाएगा भाई, 10 प्लस 3y, x की जगह रख दिया, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा पीछे, प्लस 7y, ओके, सॉरी माइनस 7y, ओके, माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, ओके। सॉल्व करेंगे इसे, तो प्लस 3y माइनस 7y कितना बचेगा, माइनस 4y, ठीक है। ये उधर चला जाएगा तो माइनस 30 और माइनस 10, तो माइनस 4y आपके पास कितना बन जाएगा, माइनस 40, तो y आपको कितना मिलेगा भाई 10, माइनस से माइनस कैंसिल और 4 डिवाइड हो जाएगा, तो y कितना मिलेगा भाई आपको 10 मिलेगा, ठीक है। चलिए फॉर x, अब x निकालने के लिए x कितने के बराबर था भाई, 10 प्लस 3y के बराबर था, तो जब आप 10 रखोगे प्लस 3 रखोगे इंटू में 10 रखोगे, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30, ये आ जाएगा आपके पास 40, ठीक है, कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। अब आप लास्ट में एक लाइन लिखोगे, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जेकब की प्रेजेंट एज क्या है, ये आपने लास्ट में नीचे लिखना है। प्रेजेंट हमने क्या माना था x, और जो कि कितने के बराबर आया 40 के, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ लिखोगे, प्रेजेंट एज ऑफ, ठीक है ना, जेकब्स सन, जेकब का जो बेटा है उसकी कितना है 10 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू कितनी आई है 10 ईयर्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप पढ़ते रहो, चीज़ों को समझते रहो, चैनल के साथ जुड़े रहो, और लगातार जुड़े रहने का आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, क्योंकि सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। और अगर आप कंटिन्यू रखते हो चैनल को और आप सॉल्व करते रहते हो, जैसे छोटी छोटी कैलकुलेशंस मैं छोड़ता हूँ, तो एट द एंड ऑफ 15 डेज आपके पास एक मस्त सा गिफ्ट आएगा, ठीक है, और आप खुश हो जाओगे उसको देख के, इतनी गारंटी है मेरी, ठीक है। तो चलिए आगे बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 में। टिल देन टेक केयर।